ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। आप देख रहे हैं भक्ति धारा वर्ल्ड और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और आध्यात्मिक अध्याय, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता, अध्याय 31 से लेकर 43 तक की कथा। इन अध्यायों में शिव जी की अनंत लीला, तप, योग, भक्तों की सेवा, जीवन के रहस्य और मोक्ष का मार्ग विस्तार से वर्णित है। यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। आइए श्रद्धा और समर्पण के साथ हम शिव के चरणों में अपनी बुद्धि, हृदय और आत्मा समर्पित करें। अगर आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर कथा आप तक पहुंचे। अब बिना देर किए चलते हैं शिव महिमा की इस दिव्य यात्रा को शुरू करती हूँ। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 31वां अध्याय, रामेश्वरम महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सके। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी बानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। बानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंकाधिपति रावण ने किया है तो उन्होंने बानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब बानर उनके लिए पानी लेकर आए तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्तिभाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजयी होने का वर मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वहीं निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। यह कहकर शिव जी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह लिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 32वां अध्याय, सुदेहा सुधर्मा की कथा।
सूत जी बोले, महर्षि, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन, कर्म, अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपने सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेलियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुस्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर लें। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें और घुस्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घुस्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुस्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घुस्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1 लाख पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिव जी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुस्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 33वां अध्याय, घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति व महात्म्य। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुस्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घुस्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुस्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुस्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुस्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहाँ घुस्मा प्रतिदिन से पार्थिव लिंग का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुस्मा भी अपने अपने काम में लग गई। जब घुस्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहां का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घुस्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी।
कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिव जी के पूजन के से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घुसमा से बोले, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। जब पति की आज्ञा मानकर देवी घुसमा ने शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घुसमा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करने का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुसमा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित न करें। तब शिव जी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो? यह सुनकर घुसमा ने कहा, हे देवादिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवद तक के पढ़ा है और मैं यही मानती भी हूँ, अतः आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घुसमा की बात सुनकर शिव जी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम कोई और वर मांगो। यह सुनकर घुसमा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घुसमेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूँगा। यह कहकर शिव जी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुसमेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव जी वहाँ सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहाँ आ पहुँचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं महात्म्य सुनाया है। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 34वां अध्याय। श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बोले, सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें हरीश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य बताइए। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। ऋषिगणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं के भी घर शत्रु हो गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार से धर्म का लोप होने लगा, क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजन नहीं करने देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। तब सब देवताओं को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना आरंभ कर दी। श्री हरि ने घोर तपस्या की, फिर भी शिव जी प्रसन्न न हुए। तब उन्होंने देवादिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ कर दिया। श्री हरि शिव जी एक नाम लेते और एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करते।
इस प्रकार उन्हें शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन शिव जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विष्णु भगवान प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों से उनका पूजन करते थे। शिव जी ने एक फूल छिपा दिया। जब पूजा करते हुए एक फूल कम पड़ा तो विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे इधर उधर फूल ढूंढने लगे। जब फूल कहीं पर भी नहीं मिला तो उन्होंने पूजन को पूर्ण करने के लिए अपने कमल के समान नेत्र को निकालकर त्रिलोकीनाथ शिव जी को अर्पण कर दिया। श्री हरि विष्णु की ऐसी उत्तम भक्ति भावना देखकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिव जी के वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप अपने भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव किया हुआ है। सारे मनुष्य एवं देवता भय से पीड़ित हैं। भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। शिव जी ने जब विष्णु जी के ऐसे वचन सुने तब उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु जी ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सब सुखी हो गए। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 35वां अध्याय। शिव सहस्त्रनाम स्रोत। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्त्र नाम स्रोतों का त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महात्म्य हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्तवत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्त्र नाम मैं आपको सुनाता हूँ। शिवः हरः मृडः रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्तिगम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुः महेश्वरः चन्द्रापीडः चन्द्रमौली विश्वं विश्वभरेश्वरः वेदान्तसारसन्दोहः कपाली नीललोहितः ध्यानाधारः अपरिच्छेद्यः गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिः विश्वमूर्तिः त्रिवर्गस्वर्गसाधनः ज्ञानगम्यः दृढप्रज्ञः देवदेवः त्रिलोचनः वामदेवः महादेवः पटुः परिवृढः दृढः विश्वरूपः विरूपाक्षः वागीशः शुचिसत्तमः सर्वप्रमाणसंवादी वृषांकः वृषवाहनः ईशः पिनाकी खट्वांगी चित्रवेशः चिरन्तनः तमोहरः महायोगी गोप्ता ब्रह्मा धूर्जटी कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः उन्नग्रः पुरुषः जोष्यः दूर्वासाः पुरशासन दिव्यायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्ठी परात्परः अनादिमध्यनिधनः गिरीशः गिरिजाधवः कुबेरबन्धुः श्रीकण्ठः लोकवर्णोत्तमः मृदुः समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्वधी विशालाक्षः मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधामा क्षमाक्षेत्रं भगवान् भगनेत्रभित् उग्रः पशुपतिः तार्क्ष्यः प्रियभक्तः परन्तपः दाता दयाकरः दक्षः कपर्दी कामशासनः श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थः महेश्वरः लोककर्ता मृगपतिः महाकर्ता महौषधिः उत्तरः गोपतिः गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा
सोमः सोमरतः सुखी सोमपः अमृतपः सौम्यः महातेजाः महाद्युतिः तेजोमयः अमृतमयः अन्नमयः सुधापतिः अजातशत्रुः आलोकः संभाव्यः हव्यवाहनः लोककरः वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महर्षिकपिलाचार्यः विश्वदीप्तिः त्रिलोचनः पिनाकपाणिः भूदेवः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् सुधीः धात्रिधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मसृक् विश्वसृक् सर्गः कर्णिकारप्रियः कविः शाखः विशाखः गोशाखः शिवः भिषग् अनुत्तमः गङ्गाप्लवोदकः भव्यः पुष्कलः स्थपतिः स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः सगणः गणकायः सुकीर्तिः छिन्नसंशयः कामदेवः कामपालः भस्मोद्धूलितविग्रहः भस्मप्रियः भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः समावर्तः अनिवृत्तात्मा धर्मपुञ्जः सदाशिवः अकल्मषः चतुर्बाहुः दुरावासः दुरासदः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः सर्वायुधविशारदः आध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुः तन्तुवर्धनः शुभाङ्गः लोकसारङ्गः जगदीशः जनार्दनः भस्मशुद्धिकरः मेरुः ओजस्वी शुद्धविग्रह असाध्यः साधुसाध्यः भृत्यमर्कतरूपधृक् हिरण्यरेताः पौराणः रिपुजीवहरः बली महाहृदः महागर्तः। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्त्र नामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन कर उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 36वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम का फल। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम का जाप करते और एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करते। इस प्रकार वे प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्प अपने आराध्य शिव को अर्पित करते थे। एक दिन शिव जी की लीला बस एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। तब अपने व्रत को पूरा करने हेतु श्री हरि ने अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर शिव जी को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव बोले, श्री हरि, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया है, इसलिए आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भय मुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातःकाल शुद्ध हृदय एवं भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सहस्त्र नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसे किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होगा। इस महास्रोत का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होता है। सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने से मनुष्यों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही वह जीवन मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूँगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं स्तुति के योग्य होगे।
तुम इस जगत में विश्वंभर नाम से विख्यात होगे। यह कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु जी भी वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य शिव जी का धन्यवाद करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। फिर वे प्रतिदिन शिव जी के सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे मुनिगणों, इस प्रकार मैंने आपको शिव सहस्त्र नाम स्रोत का फल बताया। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 37वां अध्याय, शिव भक्तों की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको भगवान शिव की उपासना की एक कथा बताता हूँ। यह कथा एक बार ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक बार मैंने विष्णु जी एवं देवी लक्ष्मी ने मिलकर भगवान शिव का पूजन किया, जिसके फलस्वरूप हमारी सभी कामनाएं पूरी हुई। भगवान शिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, दधीची, शक्ति, गौतम, कर्णाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, पराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ज आदि अनेक महामुनि सदा किया करते हैं। यही नहीं, सौनक, अतिथि एवं देवराज इंद्र, वसु, साध्य, गंधर्व, किन्नर आदि देवता ही नहीं, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, वानासुर, वृषवर्णादनु आदि महादानव भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति में मग्न रहते हैं। वासुकी, शेष, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण भी शिव जी के परम भक्त हैं और उनका पूजन करते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभुव, राजा मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत आदि अनेक गणमान्य कीर्ति प्राप्त महाराज और सम्राट भी शिव जी के परम भक्त हुए हैं। राजा दिलीप रघुनीतिज्ञ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ भगवान शिव जी का पूजन किया था। तब सर्वेश्वर शिव ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। शिव जी के पूजन के फलस्वरूप ही राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार श्री राम, सुमित्रा से शेष अवतार लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं कैकेयी के गर्भ से भरत ने जन्म लिया। श्री राम भगवान शिव के परम भक्त थे और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल से सुद्युम्न को पुत्र प्राप्त होने का वरदान प्रदान किया था। एक दिन सुद्युम्न घूमते घूमते उस वन में पहुंच गए जहां पहुंचकर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता था। ऐसा भगवान शिव के पार्वती जी को दिए गए वरदान के कारण होता था। उस वन में पहुंचकर सुद्युम्न भी स्त्री बन गए। स्त्री भाव को प्राप्त हो जाने के कारण वे बहुत दुखी थे। तब उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसका पूजन करके आराधना करना आरंभ कर दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके दुख को दूर किया। शिव जी की कृपा से सुद्युम्न एक माह पुरुष और एक माह स्त्री बन जाते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने वन में जाकर शिव जी की घोर तपस्या की। तब भगवान शिव की कृपा से उन्हें शिव भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बद्रीगिरी नामक पर्वत पर 7 महीने तक अखंड तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। देवादिदेव महादेव जी ने उन पर अपनी कृपा की, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने अनेक राक्षसों एवं दैत्यों का संहार भी किया था। इस संसार में वे गुरु के रूप में पूजित हुए। श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न सांब भी भगवान शिव के परम भक्त हुए। मुनियों, भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना में देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस भी सदा तत्पर रहते हैं। शिव जी के भक्तों की गणना असंभव है। कोटि रुद्र संहिता 38वां अध्याय, शिवरात्रि का व्रत विधान। ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी, जिस व्रत के करने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वह व्रत हमें सुनाइए। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, पूर्व काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा कि स्वामी, किस विधि एवं व्रत से संतुष्ट होकर आप अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं।
तब सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, मुझे प्रसन्न करने एवं भोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो अनेकों व्रत हैं। वेदों को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपवासों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इन व्रतों का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत करें तथा रात के समय ही व्रत को खोलकर भोजन ग्रहण करें, परंतु कालाष्टमी पर रात में भी भोजन न करें। दिन के समय व्रत रखकर मेरा पूजन करें और रात्रि के समय भोजन लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात में भी भोजन न करें। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर रात में भी भोजन न करें। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी जागे, नित्य कर्म करने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं आज इस शिवरात्रि के उत्तम व्रत को धारण कर रहा हूँ। आपसे मेरी कामना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। काम, क्रोध, शत्रु आदि मेरा कुछ न बिगाड़ सके। भगवान, आप सदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प ले। तत्पश्चात रात होने पर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई हो। शरीर को स्नान से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर भगवान शिव का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलधारा शिव जी को अर्पित करें। इसी जलधारा से अर्पित की गई वस्तुओं को नीचे उतारें। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को काले तिल चढ़ाएं। भव, सर्प, रुद्र, पशुपति, उग्र भीम, महान भीम, ईशान नामक 8 शिव नामों का उच्चारण करते हुए कमल और कनेर के फूल शिव जी पर चढ़ाएं। फिर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर उन्हें नमस्कार करें। जब हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर जल से उसका तर्पण करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। इस प्रकार रात्रि के पहले पहर में पूजन करें। रात्रि का दूसरा पहर होने पर पुनः शिवलिंग पर गंध, पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा सर्वेश्वर शिव का पूजन करें। 216 शिव मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव लिंग पर जल धारा चढ़ाएं। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजौर आदि वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात खीर का नैवेद्य अर्पित करें तथा पुनः शिव मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प करें। फल और फूल अर्पित कर उसका विसर्जन करें। तीसरे पहर में ही विधि विधान से पूजन करें, परंतु इस पहर में जौ की जगह गेहूं और आक के फूलों से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर से आरती करें। अर्घ्य के रूप में अनार अर्पित करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और संकल्प लें। चौथा पहर आरंभ होने पर शिव जी का आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग व 7 धातुओं शंख, फूल एवं बिल्व आदि को मंत्र जाप करते हुए अर्पित करें। तत्पश्चात केले एवं अन्य फल मिष्टान अर्पित करें और जप करें। फिर सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्योदय तक उत्सव करें। फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात संकल्प किए हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। फिर शिव जी से प्रार्थना करें, हे दया निधान, कृपा निधान, देवादिदेव भगवान शिव, मैंने जाने अनजाने आपकी भक्ति में तत्पर हो आपका व्रत और पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कर इस पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं चाहे जहाँ भी रहूं, मेरी भक्ति सदा आप में रहे। यह कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर ब्राह्मण को तिलक लगाएं और उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए शिवरात्रि के व्रत का बहुत अधिक महात्म्य है। इस व्रत से शिव जी की सानिध्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष पाकर हुआ मनुष्य संसारिक बंधनों से छूट जाता है। इस उत्तम व्रत का महात्म्य श्री पार्वती जी एवं श्री हरि विष्णु ने भी सुना। फिर शिव महिमा का गुणगान करते हुए वे बैकुंठ लोक को चले गए और वहां जाकर विष्णु जी ने लोक कल्याण हेतु इस महाव्रत को किया। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रत उद्यापन की विधि। सूत जी बोले,
हे ऋषिगणों, अब मैं आपको शिवरात्रि के महाव्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। 14 वर्षों तक शिवरात्रि के व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत को पूरा करें। रात को शिवालय में गौरी तिलक मंडप की रचना करें। उसके बीच में लिंग व भद्र मंडल की रचना करें। उसी स्थान पर प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करें। उस कलश के वाम भाग में पार्वती जी एवं दक्षिण में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें एवं उनका पूजन करें। व्रत करने वाले मनुष्यों को रीतिवजों के साथ आचार्य का वरण करके उनकी आज्ञा से शिव जी का आवाहन करके विसर्जन तक पूरी रात्रि शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवत संबंधी कीर्तन, गीत व नृत्य करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो विधि के अनुसार होम करें। फिर प्रजापत्य का पूजन कर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण दें तथा बछड़े सहित गौ का दान आचार्य को करें। तत्पश्चात शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, आप हम पर प्रसन्न हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर मंडप की सब सामग्री भी आचार्य को दान कर दे। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रेम से महाप्रभु देवादिदेव भक्त वत्सल भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवादिदेव महादेव, देवेश्वर, शरणागत वत्सल, शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मैंने भक्ति पूर्वक विधि अनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण किया है। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें। मैंने जाने अनजाने में जो भी जप पूजन किया है उसे सफल कर स्वीकार करें। इस तरह शिव जी से प्रार्थना कर उन्हें नमस्कार करें। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण करता है उसका व्रत अवश्य ही सफल होता है। इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 40वां अध्याय निषाद चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में गुरु द्रोह नामक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी तरह से वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपना धनुष बांध लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संजोग बस वह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी दर दर भटकता रहा परंतु उसे कुछ न मिला। धीरे धीरे रात घिर आई परंतु उसने खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ गया और जो भी पशु जल पीने यहाँ आता उसी का शिकार कर लूँगा, ऐसा सोचा। ऐसा विचार कर वह बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात घिर आई थी, तभी वहाँ एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भींगे कुछ बेल के पत्ते वहाँ स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे, जिससे भील द्वारा प्रथम प्रहर की पूजा पूरी हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार से हिरनी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाएं। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ आती हूँ। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहाँ से चली गई और भील उसके इंतजार में जागता रहा, इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ देर पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेलपत्र का ओस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार दूसरे पहर का भी पूजन हो गया, परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देखाऊं, तब तुम मुझे मारना। भील की आज्ञा दे देने पर वह हिरनी भी पानी पीकर वहां से चली गई और भील हिरनी का इंतजार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया।
जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हुआ, एक मोटा हिरण पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरण डर गया। उसी समय ओस रूपी जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर का पूजन संपन्न हुआ। वह हिरण भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतजार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, दो हिरनी व हिरण, घर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताई। जब तीनों को यह ज्ञात हुआ कि तीनों ने भी भील राज से वादा कर लिया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहां से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरण, दो हिरणियां एवं उनके बच्चे एक साथ भीलराज के पास पहुंचे। इतने सारे शिकारों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र वहां स्थित शिव जी ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हुई, जिसके फलस्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया, मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु हैं जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं, और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृग्यों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नता पूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवादिदेव महादेव को पाकर उस भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्याधर से, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोग कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 41वां अध्याय, मुक्ति वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने कई बार मुक्ति शब्द को सुना है। मुक्ति मिलने से क्या होता है? कृपा कर मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करें। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, भगवान शिव की भक्ति पूर्वक आराधना करने अथवा उनका उपवास व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। सारुमी, सालोक्य, सानिध्या तथा सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इस संसार से मुक्ति शिव जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ और काम, ये सब तो ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवता भी प्रदान करते हैं, परंतु मुक्ति तो त्रिलोकीनाथ शिव ही प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामक त्रिदेव क्रमशः सत्व, रज और तम गुणों के स्वामी माने जाते हैं। भगवान शिव तो पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। वे सर्वेश्वर हैं और प्रकृति से परे हैं। कल्याणकारी सर्वेश्वर भगवान शिव ही विज्ञानमय, अव्यय, सर्वद्रष्टा, ज्ञानलभ्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल को देने वाले हैं। कैवल्य नामक 5वीं मुक्ति है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और वही उसका पालन भी करती है। भगवान शिव का स्वरूप निष्कल और सकल 2 प्रकार का है। भगवान शिव का स्वरूप तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, कुमार कार्तिकेय, नारद, व्यास, सुखदेव आदि महामुनि एवं देवता भी सही से नहीं जान पाए हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सच्चिदानंद, सत्य, ज्ञान, अंत रहित, अव्यय, अविनाशी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे शुद्ध, निर्मल एवं उपाधिरहित हैं। वे परम ब्रह्मा परमात्मा भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भगवान शिव का भजन करने से ही अज्ञानता दूर होती है और सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है।
यद्यपि ज्ञान प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान शिव का शुद्ध मन से भजन करने से मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। सदाशिव भजन के अधीन हो ज्ञान एवं मुक्ति से अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं, जिसकी परम कृपा से मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति ही है, जिसका वर्णन करना असंभव है। भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है, जिसका वर्णन अत्यंत कठिन है। वैद्य एवं स्वाभाविकी नामक भक्ति में स्वाभाविकी भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। नौष्टिकी भक्ति 6 और अनौष्टिकी भक्ति 1 प्रकार की है। उसके बाद फिर वह विहित एवं अविहित वेदों में से कई प्रकार की है। इन दोनों के 9 अंग हैं। इनके द्वारा कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें भेद नहीं किया जा सकता। इनके साधक को सदा सुख की प्राप्ति होती है। अतः भगवान शिव की सदा भक्ति करनी चाहिए। मुनियों, मैंने मुक्ति का वर्णन आपसे किया, जिससे सुनकर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 42वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव के स्वरूपों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव कौन हैं? इनमें से कौन सगुण है और कौन निर्गुण? कृपा कर हमारी इस शंका को दूर करें और हमें उनके स्वरूप के बारे में बताएं। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्न को सुनकर कहा, हे ऋषिगणों, वेदों का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले यह मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा ने सर्वप्रथम जिस सगुण रूप को उत्पन्न किया, वह रूप ही शिव है। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों प्रकृति पुरुष जल के नीचे जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी, उसे पंचकोशी कहा जाता है, जो कि काशी में स्थित है। यह पूरा विश्व जल में व्याप्त है। यह सोचकर श्रीहरि विष्णु जल में ही सो गए थे और इसी कारण वे नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए एवं प्रकृति रूपी माया नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से ही पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर उन्होंने अपने को पैदा करने वाले के विषय में जानने के लिए घोर तप किया। तत्पश्चात उन्हें विष्णु जी के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव प्रकट हुए। तब लोकहित के लिए भगवान शिव पुनः ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए और रुद्र के नाम से विख्यात हुए। इसलिए सगुण और निर्गुण शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं और अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले हैं। यही ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की सहायता के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। सभी देव भगवान शिव की भक्ति और पूजा करते हैं। जो मनुष्य अन्य देवताओं की भी भक्ति करते हैं, वे अन्य देवताओं में विलीन होते हैं और जब उन देवताओं का रुद्र में विलय होता है, तब उन्हें शिव भक्ति प्राप्त होती है। जबकि भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी भक्त शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं। अज्ञान के कई प्रकार हैं, जबकि ज्ञान का कोई अन्य प्रकार नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर तृण तक सभी शिव जी के रूप हैं। इस सृष्टि का आदि, मध्य एवं अंत सब शिव हैं। इस सृष्टि का अंत हो जाने पर भी शिव स्थित रहेंगे। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ही वेदों के रचयिता हैं। वे सब विद्याओं के स्वामी हैं। वही सृष्टि की रचना करते हैं। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का पालन एवं संहार करने वाले सर्वेश्वर शिव ही हैं। देवादिदेव महादेव ही कालों के महाकाल हैं। वे सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। कल्याणकारी भगवान शिव अनेक रूप होते हुए भी एक रूपी ही हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है और इसे ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का तत्व ज्ञान सुना दिया है। इस तत्व ज्ञान को सुनने अथवा पढ़ने से सभी पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 43वां अध्याय। ज्ञान निरूपण। ऋषि जी बोले, हे महामुनि, सूत जी जिस ज्ञान के द्वारा शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है, उस शिव ज्ञान के बारे में हमें बताकर कृतार्थ कीजिए। ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले,
हे ऋषिगणों, एक बार की बात है कि नारद, सौनक, कुमार, व्यास, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है। उनकी इच्छा से ही इस जगत की रचना हुई है। वे ही हैं जिनके कारण यह संसार चलायमान है। वे चित स्वरूप हैं और शुभ लक्षणों से युक्त वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। शिव जी अज्ञान से परे ज्ञान के विशाल भंडार हैं। मनुष्यों के भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तब वह सदाशिव के उस एक स्वरूप को जान और समझ सकता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला केवल एक सूर्य है, परंतु जल में उसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, इसी प्रकार शिव जी भी एक होते हुए भ्रम के कारण अनेक रूप दिखाई देते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने अहंकार और घमंड का फल भोगता है। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं, वे सदा ही अहंकार रहित हैं। उनका विधि विधान एवं भक्ति भावना से किया गया पूजन पापों का नाश करने वाला तथा ज्ञान प्रदान करने वाला है। जब अज्ञान का नाश होता है, तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान के उदय से अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से बुद्धि निर्मल होती है और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसे ना कोई खुशी होती है और ना ही कोई गम सताता है, जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों ही समान रूप हैं। जब मनुष्य मन में मुक्ति की कामना लेकर आत्मयोग के द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर देता है, तब वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान सदा शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। उनकी शरण में जाकर ही जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने आपस में यह निश्चय किया कि ज्ञान की बातों को अवश्य ही मन मस्तिष्क में मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको आपके द्वारा पूछी गई सब बातें बता दी हैं। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे व्यास सुत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप धन्य हैं और त्रिलोकीनाथ शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी शंकाएं मिट गई हैं और पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे आज हमारा जीवन सफल हो गया है। सूत जी बोले, हे द्विजों, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता, उसे शिव तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव तत्व ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश हो जाता है, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वाले भक्तों को शिव तत्व ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। यह शिव विज्ञान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे शिव जी में भक्ति बढ़ती है। शिव पुराण की इस आनंददायिनी पुण्यमयी चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता है। इसका भक्ति पूर्वक अध्ययन अथवा श्रवण करने से परम गति की प्राप्ति होती है। श्री कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आपने अभी शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 31 से लेकर 43 तक की अद्भुत कथा का श्रवण किया। शिव जी की उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मन की शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक जागरण प्राप्त होता है। यदि आपको यह कथा हृदय से स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए हम सब मिलकर शिव जी से प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारी बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करें, मन को भक्ति से भरें और जीवन में साहस, संयम और प्रेम का संचार करें। आप सभी पर शिव जी की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।